व्हाट इफ जेठालाल एंड गोली की नोकझोंक एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाए। तो आज की स्टोरी इसी पर है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब जेठालाल को शॉक लगा था। जेठालाल को शॉक लगने के बाद काफी ज्यादा जेठालाल बिजली से डरने लगा था एंड इस वजह से जेठालाल का मजाक काफी लोग उड़ाते थे। बट इन सब में सबसे मेन थे भाई अय्यर एंड गोली। अय्यर को फिर भी एक बार को बबीता ने समझा दिया था कि ऐसा मत करो एंड कुछ टाइम के बाद अय्यर खुद भी समझ गया था कि ठीक है अब जेठालाल को ज्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन गोली हर टाइम जेठालाल को इस चीज के लिए चिढ़ाता था, जेठालाल की एक्टिंग करता था, यहाँ तक कि हद तो तब हो गई थी एक बार गोली अपने बाल एकदम जेठालाल के जैसे करके आ गया था एंड ये देख के जेठालाल काफी गुस्सा हुआ। ये सब चीज जेठालाल ने एक बार को सहन कर ली। बट एक दिन जेठालाल के घर पर उसकी बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड कुछ लोग आए थे, क्योंकि जेठालाल उस दिन दुकान नहीं जा पाया था, वो डरा हुआ था, इस वजह से दुकान वो नहीं जा रहा था, उसने मीटिंग अपने घर पर ही रख ली। एंड हम देखते हैं कि मीटिंग अच्छी खासी चल रही है, जेठालाल भी काफी सही नॉर्मली वहाँ पे बैठा हुआ है। तभी गोली की एंट्री होती है जेठालाल के घर में एंड गोली अपनी जेब में एक वायर लेके आता है जिसको दिखा के वो जेठालाल को डराने की कोशिश करता है। एंड ये वायर देख के जेठालाल बहुत तेज चीखता है एंड उसके हाथ में रखी चाय भी गिर जाती है एंड वो पूरे घर में भागने लगता है। ये देख के जो बिजनेस मीटिंग के लिए लोग आए हुए थे वो भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं एंड बाद में वो लोग फोन करके जेठालाल को कहते हैं ये डील कैंसिल है, तुम्हारा मानसिक संतुलन शायद हिला हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे साथ ये मीटिंग नहीं कर सकते जेठालाल, सॉरी। एंड ये देख के जेठालाल काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि ये डील एक्चुअली बहुत बड़ी डील थी, लगभग 700 करोड़ की। एंड इस डील के जाने से जेठालाल को बहुत भारी नुकसान हुआ है एंड इस सब का गुस्सा जेठालाल को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पे था, यस, गोली। गोली का मजाक मस्ती अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, मतलब जेठालाल को बहुत इसका नुकसान हो चुका था एंड जेठालाल इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में था। जेठालाल के अंदर से बिजली का डर तो लगभग निकल ही चुका था क्योंकि अब जेठालाल का फुल फोकस था गोली पे। जेठालाल चाहता था गोली को सबक सिखाना, उसने ठान लिया था कि अब वो गोली से बदला जरूर लेगा क्योंकि गोली ने उसे बहुत नुकसान दिया है। जेठालाल अगले दिन से नॉर्मली अपनी दुकान पे जाने लगता है क्योंकि उसके अंदर से अब बिजली का डर निकल चुका था, क्योंकि उसका एक दूसरा मोटिव बन चुका था गोली को परेशान करना। जब जेठालाल अपनी दुकान में जाने को होता है तब गोली फिर से जेठालाल का मजाक उड़ाता है। इस बार जेठालाल की पैंट साइड से फटी हुई थी, तभी बबीता के सामने ही गोली जेठालाल को उसकी पैंट के लिए टोक देता है एंड ये देख के जेठालाल काफी एम्बैरेस होता है क्योंकि बबीता साइड में ही खड़ी थी एंड बबीता का ध्यान भी गोली के कहने के बाद ही जेठालाल की पैंट पे पड़ा था, अदरवाइज वो ध्यान नहीं भी देती। ये देख के जेठालाल का गोली के प्रति नफरत और बढ़ जाती है एंड जेठालाल बिना देरी किए एक प्लान रेडी करता है। जब जेठालाल गोली को अपनी तरफ बुलाता है एंड कहता है कि गोली बेटा आइसक्रीम खाएगा, तो गोली कहता है कि हाँ जेठा अंकल बिल्कुल, एंड वो उसे अपने संग बैठाल के टेम्पो में ले जाता है। गोली को जब जेठालाल अपने संग लेके जाता है तो जेठालाल कहता है कि चलो फिर चलते हैं मार्केट और मैं तुमको आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, वहाँ पे मैं तुमको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। तभी गोली कहता है एक सेकंड जेठा अंकल, मैं मम्मी से कह के आ जाता हूँ। फिर जेठालाल कहता है कि नहीं नहीं बेटा, मम्मी फिर जाने नहीं देगी, सोच ले अभी, फिर बाद में आके बता देना मम्मी को, अभी चलना है तो बता वरना मैं जा रहा हूँ दुकान। फिर गोली काफी सोचता है बट वो चला जाता है क्योंकि खाने के मामले में भाई गोली मना नहीं कर सकता, यू नो। फिर टेम्पो में गोली जेठालाल के संग बैठ जाता है एंड वो जेठालाल के संग निकल जाता है खाना खाने के लिए। लेकिन गोली देखता है कि खाने की सारी दुकानें पीछे निकल रही हैं एंड टेम्पो तो काफी आगे जा रहा है। गोली जेठालाल से पूछता है कि जेठा अंकल आप कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ तो खाने का कोई दुकान नहीं है। जेठालाल बोलता है बेटा मैं तेरे को अपने गोदाम लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे आराम से हम सब लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। फिर गोली बोलता है ठीक है एंड गोली जेठालाल के संग चला जाता है। अब गोली को जेठालाल अपने गोदाम में बैठाल देता है। जब गोली के संग जेठालाल दुकान आता है तो बाघा और नट्टू काका गोली को देख के थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि गोली यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जेठालाल से पूछते हैं वो दोनों कि गोली यहाँ पे क्यों आया है एंड जेठालाल बाघा और नट्टू काका को साइड में करके पूरी स्टोरी बताते हैं। अब यहाँ पे जो भी जेठालाल का प्लान था वो जब नट्टू काका को पता चला तो नट्टू काका काफी शॉक्ड हुआ और उसको लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जेठालाल को समझाता है कि सेठ जी ये तो एक बच्चा है, इसके संग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर जेठालाल कहता है कि ये बच्चा नहीं है, ये राक्षस है, इसको संग तो ऐसा ही होना चाहिए एंड अगर तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम दोनों भी इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तभी जेठालाल के साथ देने के लिए नट्टू काका और बाघा मजबूर हो जाते हैं। अब देखो जेठालाल का यहाँ पे प्लान था गोली को टॉर्चर करने का, मतलब जितना भी गोली ने बचपन से अब तक जेठालाल को परेशान किया था उसका इक्वल वो उसे टॉर्चर करना चाहता था। जेठालाल ने गोली को जब अपनी कुर्सी पे बैठाला
तो गोली जेठालाल से पूछने लगा कि ये अंकल खाना कहाँ है, आपने तो बोला था पार्टी होगी। तो जेठालाल अपना असली रंग दिखाता है, पार्टी तो तेरी मैं कराऊंगा, रुक तू रुक। और फिर उसको जेठालाल बांध देता है। तभी बागा कहता है सेठ जी ये क्या कर रहे हैं, वो छोटा सा तभी बागा इतना कहने ही वाला होता है, जेठालाल बागा को चुप कर देता है और बोलता है चुपचाप मेरा साथ दे। एंड क्योंकि जेठालाल के काफी ज्यादा वफादार थे बागा और नट्टू काका, तो वो उसका साथ दे देते हैं। अब जेठालाल का प्लान यहाँ पे ये था कि वो गोली के सामने लाके सारा टेस्टी टेस्टी खाना रखेगा, बट उसको खाने बिल्कुल नहीं देगा। एंड वो ऐसा ही करता है, गोली के सामने वो खाना रख देता है एंड उसे खाने नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है एंड गोली अब काफी ज्यादा परेशान था। यहाँ सोसाइटी में भी कोमल गोली को ढूंढती है तो गोली कहीं नहीं मिलता, बट उसे लगता था कि शायद टप्पू सेना के साथ ही गोली कहीं घूम रहा होगा, तो उसे इतना टेंशन नहीं थी। बट फिर रात हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि शाम होने के बाद जेठालाल डिसाइड करता है कि वो गोदाम को बंद कर देगा एंड वो बाहर आके अपनी मेन दुकान में ही बैठ जाएगा, इंक्लूडिंग नट्टू काका एंड बागा। तब नट्टू काका बोलता है फिर सेठ जी गोली को अब तो सोसाइटी में भेज दीजिए, सजा हो गई जितनी भी देनी थी उसे। जेठालाल बोला नहीं, अभी वो वहाँ पे बंद रहेगा थोड़ी देर, तब उसे सबक सीखेगा, तब उसको समझ में आएगा कि ऐसे मजाक मस्ती नहीं करने चाहिए। एंड यही कह के जेठालाल गोदाम का ताला लगा देता है, गोली अंदर ही कैद था। एंड जेठालाल दुकान में वापस आ जाता है। रात होती है, रात के 10 बज जाते हैं। अब जेठालाल के मन में आती है कि चलो कोई बात नहीं, जितना सजा देनी थी ठीक है, अब इसको लेके जाते हैं घर एंड इसको घर भेजते हैं। नट्टू काका और बाघा और जेठालाल तीनों गोदाम की तरफ जाते हैं एंड जब वो गोदाम का ताला खोलते हैं उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो लोग देखते हैं कि गोली बेहोश पड़ा है और गोली बिल्कुल हिल नहीं रहा है। जब जेठालाल जाके गोली को चेक करता है वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि गोली बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। नट्टू काका गोली के नाक के पास उंगली रखता है और चेक करता है। तब नट्टू काका को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है क्योंकि नट्टू काका जेठालाल को बताता है कि गोली तो मर चुका है। जी हाँ, गोली इतने देर से भूखा था एंड क्योंकि गोदाम को लॉक कर दिया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन भी हो गई थी एंड इस वजह से गोली की जान चली गई। गोली काफ़ी देर तक बंद रहा था, लाइक शाम के 4 बजे से रात 10 साढ़े 10 बजे तक। एंड इस बीच गोली के संग ऐसा हो गया। अब जेठालाल काफ़ी डर चुका था क्योंकि जेठालाल का ये प्लान तो भाई बिल्कुल भी नहीं था कि वो गोली को मार डाले। लेकिन अब जेठालाल सोच रहा था कि क्या करे क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो गई। जेठालाल बोलता है नट्टू काका और बागा से कि कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इसको छुपाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये बात पता ना चले किसी को। तभी बागा बोलता है कि सेठ जी आप ये क्या करें, ये बहुत गलत किया है आपने, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा मत करिए। तभी जेठालाल बागा को डांटता है और कहता है कि क्या मैंने ये जानबूझ के किया है, तुझे लग रहा है ये गलती से हो गया, मेरे को भी दुख है इस चीज का, लेकिन अब मैं क्या करूं। एंड यहाँ पर फिर नट्टू काका एक प्लान बताता है कि हम गोली को इसी दुकान के अंदर गाड़ देते हैं। एंड बागा क्योंकि काफी ज्यादा डरा हुआ था, बागा को लग रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बागा और नट्टू काका और जेठालाल का साथ दिए बगैर नहीं रह सकता था तो उसने भी साथ दिया इस सब काम में। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बाघा फावड़े का इंतजाम करता है और ये लोग टाइल हटा के गोदाम को खोदना शुरू करते हैं। गोदाम में अच्छा खासा गड्ढा हो जाता है एंड ये लोग गोली को एक बॉक्स में बंद करके उस गड्ढे के अंदर बंद कर देते हैं। जेठालाल काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था, काफी ज्यादा दुखी सा हो रहा था ये देख के। एंड वो गोकुलधाम सोसाइटी वापस आता है। रात ही रात में इन्होंने गोदाम में पूरा ये खेल कर दिया था। एंड जब गोकुलधाम सोसाइटी को वापस आता है तो देखते हैं कि गोकुलधाम में ऑलरेडी काफी भीड़ लगी हुई है क्योंकि कोमल भाभी यहाँ पे रो रो के उनका बुरा हाल है क्योंकि गोली सुबह से नहीं मिल रहा है। सुबह से रात के 10 बज चुके हैं एंड गोली अभी तक नहीं मिला। जेठालाल भी आके एकदम नॉर्मल रिएक्शन देता है कि गोली कहाँ है पता नहीं, एंड वो भी काफी टेंशन में दिखता है, मतलब वो नाटक करता है टेंशन में होने का। किसी को शक ना हो इसलिए जेठालाल खुद चालू पांडे को फोन करने का सजेशन देता है। एंड चालू पांडे के आने के बाद ये सब लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं एंड जेठालाल काफी निडर बन के चालू पांडे के सामने भी सही चीज़ों का सही जवाब देता है, जस्ट लाइक ऑल सोसाइटी वाले। जेठालाल ये तक कहता है कि जब मैं सुबह दुकान जा रहा था तो गोली यहीं पर था, खेल रहा था एंड नॉर्मली था सब कुछ। ये सब सुन के चालू पांडे को भी लगता है कि हाँ शायद ये एक किडनैपिंग का ही मामला है एंड गोली किडनैप हो गया है। एंड गोली की किडनैपिंग की जो न्यूज़ है वो रीटा ने भी टीवी पे चला दी थी एंड सभी सोसाइटी वाले प्रे कर रहे थे कि गोली जल्दी मिले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गोली अब कभी नहीं मिल पाएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगभग
2 महीने हो चुके हैं एंड अभी तक गोली का कोई अता पता नहीं है। कोमल और डॉक्टर हाथी लगभग टूट चुके हैं। वो लोग अब ये मान लो कि बहुत बुरी हालत में है। वो हर रोज़ रोते हैं, हर रोज़ गोली को याद करते हैं कि गोली आखिर है कहाँ। क्या कभी ये पता चल पाएगा कि गोली आखिर कहाँ है? क्या किसी को ये पता चल पाएगा कि गोली की हत्या जेठालाल ने ही करी है? अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2 तो कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।